प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीमती कैलाश पुरोहित, सह आचार्य हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपके साथ कबीर की काव्य कला पर चर्चा करूंगी। कबीर को उच्च कोटि का समाज सुधारक भी माना जाता है और कवि भी माना जाता है, लेकिन उनकी काव्य कला की वे कौन सी विशेषताएं हैं जो उनको एक सत्य की अनुभूति को व्यक्त करने वाला कवि बनाती हैं, उस पर हम बात करेंगे। कबीर कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के उपासक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। इसलिए उन्होंने कविता के लिए कविता नहीं लिखी, अपितु सत्य एवं ज्ञान का निरूपण करने के लिए, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए, अपनी साधना की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए, ब्रह्म का संदेश देने के लिए उन्होंने कविता को माध्यम बनाया। वे लिखते हैं कि तुम जिनि जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार, केवल कही समझाइया आत्म साधन सार। यानी वे कविता को आत्मिक साधना का सारांश व्यक्त करने का माध्यम मानते थे। कविता लिखना, उच्च कोटि की कविता लिखना, काव्य शास्त्र का अध्ययन करके कविता लिखना उनके यहाँ नहीं हुआ है, बल्कि वे जिंदगी की सच्चाई को, वे समाज की सच्चाई को कविता में व्यक्त करते हैं और साथ साथ अपने आध्यात्मिक अनुभवों का भी निरूपण करते हैं। यही कारण है कि कबीर ने जो कुछ कहा है उसमें गहन अनुभूति के साथ साथ सत्य का अन्वेषण है तथा तथ्यों की बहुलता है। उनकी वाणी में साहित्य के विभिन्न रसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस का ही प्राधान्य है और उनका समस्त साहित्य जीवन मुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। फिर भी कबीर की उस गुरु गंभीर वाणी में कवित्व उमड़ रहा है और उनकी अभिव्यक्ति में काव्य कला का उच्च रूप विद्यमान है। कबीर की समस्त रचनाओं को दो प्रकार के संग्रहों में विभक्त किया जा सकता है या किया गया है, बानी और बीजक। बानी के भी 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद और रमैनी। बीजक में भी उक्त तीनों भाग मिलते हैं, किंतु उसमें साखी एवं शब्दों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। बानी की अपेक्षा बीजक का संग्रह बाद में हुआ जान पड़ता है। यानी कबीर तो स्वयं अपने पदों को केवल गायन करते थे, उनके शिष्यों प्रशिष्यों ने उनके कहे हुए को संग्रहित किया, उसे लिपिबद्ध किया, उसे पुस्तकाकार किया। यह कार्य बहुत बाद में हुआ। कबीर के इन सभी संग्रहों में सर्वत्र सिद्धांतों एवं उपदेशों की ही प्रधानता है। कबीर ने प्रायः गुरु की महिमा का गान किया है। आपने सतगुरु महिमा के अंतर्गत कबीर के द्वारा की गई गुरु वंदना को देखा है, जहाँ वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक तरह से सतगुरु उनके लिए ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, ब्रह्म से भी उच्च है। संत की महिमा का वे गायन करते हैं, सत्पुरुष के गुणों का निरूपण करते हैं, हठ योग के बारे में पदों की, साखियों की रचना करते हैं, भक्तों की महिमा का भी वे गायन करते हैं, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम स्मरण की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति के नुकसान या हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता या नश्वरता, माया रूप में नारी की निंदा, ईश विनय आदि पर ही उन्होंने अधिक कहा है। ज़्यादा अपने वाणियाँ लिखी हैं, साखियाँ लिखी हैं या पदों की रचना की है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है।
कबीर ने कटु आलोचना पद्धति को अपनाकर बड़ी निर्भीकता एवं तेजस्विता के साथ पंडित पुजारी, मुल्ला मौलवी, अवधूत बैरागी आदि सभी को फटकारा है। जहाँ जहाँ भी वे बाह्य आडंबर देखते हैं, जहाँ जहाँ भी वे कथनी और करनी में अंतर देखते हैं, वहाँ वहाँ वे आलोचना करते हुए चलते हैं और सभी धर्मों के बाह्य आडंबरों में व्याप्त अनैतिक आचरणों की तो वे घोर निंदा करते हैं। अपनी स्पष्टवादिता एवं निष्पक्षता के कारण ही कबीर का साहित्य जनसाधारण की दृष्टि में अत्यंत महान एवं प्रभावशाली है। कबीर के काव्य में हिंदू धर्म और इस्लाम में समता स्थापित करने का प्रयत्न हुआ है। हिंदुओं के विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में एकता स्थापित करने की चेष्टा हुई है। वर्ण भेद एवं वर्ग भेद को दूर करके जाति पाति एवं अस्पृश्यता की भावना को नष्ट करने का प्रयत्न कबीर ने अपनी कविता में किया है। परब्रह्म एवं अनिर्वचनीय सत्ता के साथ सर्वसाधारण की आत्मीयता या प्रेम स्थापित करने का प्रयत्न कबीर के काव्य में मिलता है और इन प्रयत्नों के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में, ब्राह्मणों और दलितों में, ज्ञानी और अज्ञानियों में, कर्मकांडी और वैरागियों में, भक्तों और योगियों में, गृहस्थों और सन्यासियों में तथा धर्मी और विधर्मियों में समन्वय स्थापित करते हुए ऐहिकता एवं आध्यात्मिकता में, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में, सुरति एवं निवृत्ति में, बुद्धि एवं हृदय में, गार्हस्थ्य एवं वैराग्य में, भक्ति और ज्ञान में, श्रेय और प्रेय में, ब्रह्म और जीव में, ब्रह्म और जगत में, लोक और वेद में, साधना और अनुभूति में, यौगिक क्रिया और नित्य नैमित्तिक कर्मों में, आंतरिक साधना एवं बाह्य आचारों में तथा त्याग और भोग में अद्भुत समन्वय स्थापित करने की चेष्टा कबीर के काव्य में हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कबीर के हृदय में सच्चाई एवं अनुभूति का प्राधान्य था, जिसे कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से बड़ी सजीवता एवं मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। कबीर का यह प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित सामग्री पर आधारित है, क्योंकि कबीर ने ऐसे ही प्रतीकों को चुना जो उनके इर्द गिर्द उनके दैनिक व्यवहार में काम आते थे। कबीर के इन प्रतीकों को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले वे प्रतीक हैं जिनका संबंध दैनिक व्यवहार की वस्तुओं से है, जैसे घड़ा, पानी, करघा, ताना बाना, चरखा, फिरकी, धागा आदि। दूसरे प्रतीक वे हैं जिनका संबंध प्राकृतिक पदार्थों से है, जैसे चंद्रमा, चातक, सिंह, गाय, बिलाव, चूहा, चींटी, कली, तरुवर, शाखा, गंगा जमुना आदि। तीसरे प्रतीक वे हैं जिनका संबंध हमारे पारिवारिक संबंधों से है, जैसे माता पिता, पुत्र, नारी, पति आदि। और चौथे प्रतीक वे हैं जिनका संबंध हमारे सामाजिक जीवन से है, जैसे स्वामी सेवक, गुलाम ग्राहक, हाट बाजार, चोर लुटेरे, सुनार, बढ़ई, माली आदि। और पांचवें प्रतीक वे हैं जो पारिभाषिक हैं, जैसे अजपा जाप, सहज, नाद, बिंदु, शून्य, हरि, निरंजन आदि। कबीर ने इन प्रतीकों के द्वारा अपनी गहन अनुभूति को बड़ी ही सजीवता के साथ अभिव्यक्त किया है। इसलिए कबीर ने इन प्रतीकों के द्वारा आत्मा को हंस, आत्मा शुद्ध जीवात्मा को हंस, सती, विरहिणी, सुंदरी आदि कहा है। इड़ा नाड़ी को गंगा, चंद्रमा और वरुणा कहा है। पिंगला नाड़ी को जमुना, सूर्य आदि कहा है। सुषुम्ना नाड़ी को वे सरस्वती नदी, बंकनाली आदि कहते हैं तथा मन को मृग, मेंढक, मंजार, मूसा, मरकट आदि कहते हैं। गुरु को सिकलीगर, सुनार, हंस, पारखी, चंदन,
आदि प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, तो संसार को वे समुद्र, वन, वाटिका, हाट आदि कहकर चित्रित करते हैं। अस्तित्वहीन माया को अनुपम बेल, अनब्यायी गाय का दूध, खरगोश के सींग की ध्वनि, बांझ के पुत्र का रमण करना आदि कहते हैं। इतना ही नहीं, दाम्पत्य जीवन संबंधी प्रतीकों द्वारा आत्मा और परमात्मा के मिलन का चित्र बड़ी ही मार्मिकता के साथ कबीर ने अंकित किया है, जब वे लिखते हैं कि दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो यहाँ वे दुल्हन को आत्मा का प्रतीक कहकर भरतार राम को ब्रह्म का प्रतीक मानते हैं और उन्हें विवाह करते दिखाते हैं। कहीं तन रति मन रति करते दिखाते हैं, कहीं शैया पर साथ साथ शयन करते हुए और कहीं गाढ़ आलिंगन करते हुए चित्रित करते हैं। ऐसे ही कहीं चींटी, चावल एवं दाल के प्रतीकों द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि भौतिक तत्व पर आश्रित अहंकार के साथ आत्म तत्व कभी नहीं टिक सकता। उनमें से किसी एक को पृथक होना पड़ेगा। यानी जब साधक ब्रह्म की तलाश में निकल पड़ता है, तब उसे अपना अहंकार का त्याग करना पड़ता है, भौतिकता का त्याग करना ही पड़ता है। जब वे लिखते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूमि धरे, तब बैठे घर माही। तो इसी बात को पुख्ता करते हैं। ऐसे ही माली तथा कलियों के प्रतीकों के द्वारा, दावानल की लकड़ी और लुहार के प्रतीकों द्वारा तथा तरुअर, बढ़ई और पखेरु के प्रतीकों द्वारा संसार की क्षणभंगुरता के साथ साथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक सांसारिक जीव की मृत्यु अवश्य होगी, अर्थात संसार नश्वर है। अतः जीवात्मा को सचेत एवं सावधान होकर सदैव ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए और ब्रह्म में लीन होने की चेष्टा, अपने आचरण की शुद्धता के माध्यम से उत्कृष्ट स्वरूप, उत्कृष्ट आत्मा बनकर परमात्मा में विलीन होने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार कबीर ने अपने प्रतीकों के द्वारा उच्च कोटि के काव्य का सृजन किया है, उच्च कोटि का काव्य रचा है। कबीर ने अलंकारों की सायास योजना नहीं की है, प्रयत्नपूर्वक योजना नहीं की है, परंतु अनायास ही बड़े बड़े सुंदर सांग रूपक बनाए हैं। यमक और श्लेष का प्रयोग किया है तथा उपमा और उत्प्रेक्षाओं के साथ साथ व्यतिरेक, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास आदि अनेक अलंकारों को अपनाया है। इन अलंकारों के सहज प्रयोग द्वारा कबीर ने अद्भुत गति, अनुपम सौंदर्य एवं अलौकिक काव्यानुभूति को व्यक्त किया है। कबीर का काव्य पिंगल और अलंकार शास्त्र के आधार पर निर्मित नहीं हुआ है। और वे लिखते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो अरुझाई रे। तो कबीर के यहाँ शैल्पिक उत्कर्ष के बजाय जो अनुभूत सत्य है वही प्राथमिक है, वही अधिक अभिव्यक्त हुआ है। कबीर का काव्य पिंगल और अलंकार शास्त्र के आधार पर निर्मित नहीं हुआ है। इसी कारण कुछ आलोचक उन्हें ठोक पीट कर बने हुए कवि कहते हैं, क्योंकि कबीर के काव्य में माधुर्य एवं प्रसाद गुण का अभाव है, कल्पनाओं की क्लिष्टता है, पद विन्यास में चातुर्य नहीं है, भाषा में लिंग वचन कारक आदि के नियमों का पालन नहीं हुआ है, उसे विभिन्न भाषाओं की खिचड़ी बना दिया गया है, उनकी पद योजना परिमार्जित एवं परिष्कृत नहीं है। ऐसा कहकर कबीर के काव्य को काव्यत्व की दृष्टि से कुछ कम माना गया है, किंतु कबीर निस्संदेह एक प्रतिभा संपन्न कवि थे। वे काव्य रूढ़ियों के जानकार न होकर भी अनुभवी शब्द चितेरे थे, कला के मर्मज्ञ न होकर भी शब्द शिल्पी थे और संगीत के पंडित न होकर भी हिंदी की दिव्य एवं अलौकिक कविता के गायक थे। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनका काव्य अपने समय में भी महत्वपूर्ण
था और कालजयी भी इतना कि आज भी वह उतना ही प्रासंगिक लगता है, उतना ही महत्वपूर्ण लगता है। कबीर जैसे व्यक्तित्व कई सदियों में कोई एक होते हैं। वे अपने आप में अद्वितीय कवि हैं, वे अपने आप में महान कवि हैं। धन्यवाद।